नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का स्पेशल शो इतिहास में कुछ खास और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। आपने राजनीति के दौर में कई चुनाव देखे होंगे और आपने वोटर के तौर पर वोट भी दिया होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे चुनाव के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर पूरे देश की नजर थी। ये चुनाव राजनीति के क्षेत्र में बेहद अलग चुनाव था। 1998 के समय में हुआ ऐतिहासिक चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था। उन दिनों यहाँ लोकसभा का एक ऐसा उपचुनाव होने जा रहा था जिस पर पूरे देश की नज़र थी। 1952 से कांग्रेस की अजय सीट पर इंदिरा गांधी के बेहद करीबी कहे जाने वाले कमलनाथ ने अपनी सांसद पत्नी को इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव की राह पकड़ी थी। 1980 से लगातार 4 बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद कमलनाथ रह चुके थे। किसी को आभास नहीं था कि छिंदवाड़ा की जनता के मन में क्या चल रहा है, लेकिन नामांकन जमा करने से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दांव चल दिया जो आज भी कमलनाथ के राजनीतिक करियर में एक दाग की तरह है, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। एक ऐसा ही किस्सा 1998 के छिंदवाड़ा सीट के लोकसभा उपचुनाव का है। उससे पहले जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक का कमलनाथ का सफर कैसा रहा। वैसे तो कमलनाथ गांधी परिवार के बेहद खास नेता है। साल 1989 में कमलनाथ ने मोरारजी देसाई की सरकार से मुकाबला करने में कांग्रेस की मदद की। 1979 में कमलनाथ ने मोरारजी देसाई की सरकार से मुकाबला करने में कांग्रेस की मदद की थी। कमलनाथ संजय गांधी के हॉस्टलमेट थे और आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई की सरकार में उनके लिए जेल भी गए थे। कहा जाता है कि उन्हें इंदिरा गांधी अपना तीसरा पुत्र मानती थी। तभी 1980 में उन्हें 1952 से छिंदवाड़ा से लगातार सांसद रहे गार्गी शंकर मिश्र की टिकट काटकर कमलनाथ को मैदान में उतारा गया था। हालांकि 1977 के आम चुनाव में सेंट्रल इंडिया से कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा की एक सीट जीती थी। तब गार्गी शंकर मिश्र जनता की लहर में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लगातार चुनाव जीतते आ रहे कमलनाथ को 1996 में हवाला कांड में नाम आने के बाद कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने अपनी पत्नी अलकानाथ को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसके बाद छिंदवाड़ा में अपने वजनाधार के कारण कमलनाथ की पत्नी अलकानाथ को चुनाव जिताने में कामयाब रहे। जिसके बाद छिंदवाड़ा में अपने वजनाधार के कारण कमलनाथ अपनी पत्नी अलकानाथ को चुनाव जिताने में कामयाब रहे थे। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया जब कमलनाथ को दिल्ली में सांसद रहने के चलते लुटियंस जोन में मिला बड़ा बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। कमलनाथ ने बहुत कोशिश की कि ये बंगला उनकी पत्नी अलकानाथ के नाम पर अलॉट हो जाए। उनकी पत्नी पहली बार सांसद बनी थी, जिसके कारण बड़ा बंगला नहीं मिल सका। उधर कमलनाथ किसी भी कीमत पर ये बंगला छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस बंगले की खातिर उन्होंने अपनी पत्नी से संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिलवा दिया और खुद छिंदवाड़ा में उपचुनाव में प्रत्याशी बन गए। कई लोगों को ये बात उस समय रास नहीं लगी। इसके बाद छिंदवाड़ा के लोगों को लग रहा था कि कमलनाथ 5वीं बार लोकसभा के सदस्य बनने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह तब मुख्यमंत्री थे। उस दौरान कमलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया और दावा किया कि चुनाव में जीत सुनिश्चित है। इसी बीच नामांकन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव चलते हुए अपने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता सुंदरलाल पटवा को कमलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में उतार दिया। बीजेपी की तरफ से चला गया ये दांव पूरा चुनाव ही पलट गया। हालांकि पार्टी ने अपने फैसले को बेहद गोपनीय रखा था। दोनों पार्टियों की ओर से देश भर के तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए छिंदवाड़ा पहुंचने लगे। इस दौरान बीजेपी ने मुद्दा बना दिया कि जब अलकानाथ यहां से सांसद थी तो उन्हें इस्तीफा दिलाकर फिर से नया चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी। ये बात मतदाताओं को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने तय कर लिया कि ये चुनाव कमलनाथ को हरवाना है। इस माहौल के चलते दंगे होने की आशंका भी होने लगी थी। इसके बाद बीजेपी के नेता ने अपने कौशल से चुनाव अपने पक्ष में कर लिया। सबको चुनाव के नतीजों का इंतजार था। जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो ये नतीजे कमलनाथ के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। 73 साल के पटवा ने कमलनाथ को 38,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया था, जिसने इतिहास में अपनी जगह बनाई। हालांकि 1998 के आम चुनाव में कमलनाथ ने बड़े अंतर से सुंदरलाल पटवा को पराजित करके अपनी हार का बदला ले लिया। इसके बाद कमलनाथ की छिंदवाड़ा पर पकड़ कभी भी ढीली नहीं हुई। तो अब मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।